हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 मैथ्स चैप्टर 1 शेप्स एंड पैटर्न्स का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द मिसिंग साइड। यहाँ पे आपको फाइंड करना है मिसिंग साइड की लेंथ, यानी कि एक साइड यहाँ पे मिसिंग है, वो कितनी लेंथ का होगा, कितनी लंबाई का होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास 3 डायग्राम दिए हैं और तीनों ही डायग्राम के हमारे पास पेरीमीटर भी दिए हुए हैं। तो चलिए 1 बाय 1 इनको समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। फिगर का नाम हो जाएगा ABCD, ओके। जिसमें AB हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, BC यहाँ पे मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क है, ये हमको पता नहीं है। तो हमको ये BC मिसिंग साइड की लेंथ, यही क्वेश्चन मार्क वाला यानी कि BC की लेंथ हमको फाइंड करना है। CD दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर और AD दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ओके। इसके बाद यहाँ पे इस फिगर का पेरीमीटर दिया हुआ है 39 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि हमारे पास इन 3 साइड की तो लेंथ पता है, पर इस 4th की मिसिंग है। पर हमारे पास यहाँ पे पेरीमीटर जो है वो गिवन है, दिया हुआ है पहले से। पेरीमीटर कितना है? 39 सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट। तो अब हमको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, पेरीमीटर का ही हमको यूज करना होगा, यानी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना होगा। तो जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं स्टूडेंट्स की पेरीमीटर क्या होता है, जो भी इसकी बाउंड्रीज है, ओके, उन बाउंड्रीज की लेंथ को प्लस करते हैं तो हमको मिल जाता है पेरीमीटर, राइट। अगर आपने हमारी वीडियो देखे हैं पिछली वाली तो आपको ये बात पता हो चुकी होगी अभी तक। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस फिगर के लिए पेरीमीटर के फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो ये इस तरीके से कुछ सॉल्व होगा। हम सिंपली लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ, शेप का नाम है ABCD, तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ABCD इज इक्वल टू AB, राइट। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ऐसे करेंगे AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमको पेरीमीटर ऑफ ABCD पता है क्या? तो हाँ, पेरीमीटर हमको पता है, वो है 39। तो पेरीमीटर ऑफ ABCD के नीचे लिखेंगे 39, फिर इक्वल के नीचे इक्वल AB। अब AB कितना है? AB जो है वो 4 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 4 प्लस BC हमको पता नहीं है। आप चाहो तो BC भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो क्वेश्चन मार्क भी लिख सकते हैं। तो मैं अभी BC ही लिखूंगा यहाँ पे, BC हमको पता नहीं है। जो पता नहीं है तो उसको वैसे ही रखेंगे। फिर CD कितना है? वो है 17 सेंटीमीटर प्लस DA कितना है? 5 सेंटीमीटर, ओके स्टूडेंट्स। अब चलिए यहाँ पे एक सिंपल सी चीज करते हैं। 39 के नीचे लिखेंगे 39 इक्वल, अब ये देखिए ये जो सारे नंबर्स हैं, इन सबको एक्चुअली हमको प्लस करना है, या आप चाहो तो इन सबको एक साथ लिख दो और BC को आखिरी में कर दो। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए करते हैं, 4 प्लस 17 प्लस 5 प्लस BC। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ऐसा क्यों किया है, मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ताकि आप ये समझ पाए कि सारे नंबर्स को एक साथ कर दिया मैंने और BC अलग कर दिया, क्योंकि इन सारे नंबर्स को मैं प्लस कर सकता हूं, पर ये जो BC मुझे पता नहीं है, तो मैं ये कैसे प्लस करूंगा, ये पॉसिबल ही नहीं प्लस करना। तो इसलिए मैंने इन सारे नंबर्स को एक साथ लिख दिया है एंड BC को सबसे लास्ट में भेज दिया है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 39 इज इक्वल टू, इन तीनों नंबर को प्लस करेंगे। 4 प्लस 17 होता है 21 प्लस होता है 26 एंड प्लस BC रहेगा वैसे का वैसे, क्योंकि आप 26 में BC को कैसे प्लस करेंगे, आप प्लस कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमको उसकी वैल्यू पता नहीं है। अब स्टूडेंट्स, इसके आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रांसपोजिशन। क्या होता है मैं आपको समझाता हूं पहले। एक्चुअली इक्वल के इधर की कोई चीज को या तो उधर भेजना या फिर उधर के चीज को इधर भेजना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसपोजिशन, यानी कि इक्वल के इधर की कोई चीज को उधर भेजना या फिर उधर की चीज को इक्वल के इधर भेजना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। लेकिन स्टूडेंट्स, ट्रांसपोजिशन के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, कि अगर इक्वल के इधर वाला उधर जाएगा और अगर ये प्लस में है और ये उधर जाएगा इक्वल के, तो वो माइनस हो जाता है, और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाता है, एंड डिवाइड उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ये 4 रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो आपको पता होने चाहिए। तो एक बार थोड़ा सा इनको याद कर लेंगे स्टूडेंट्स, कि प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड, और डिवाइड उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। ये थोड़ा सा आप याद कर लेंगे, क्योंकि धीरे धीरे अब आप बड़ी क्लास में जाते जा रहे हैं, तो आपको ये कुछ रूल्स जो हैं वो आपको याद करने होंगे, और बहुत आसान सा रूल्स है। अगर आप 1-2 बार ट्राई करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, ओके। अब बात आती है कि ये रूल की जरूरत क्यों पड़ी, इसका भी रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं।
देखिए हमारे पास क्या था 39 इज इक्वल टू 26 प्लस BC, यही था स्टूडेंट्स। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, जो हमको फाइंड करना है, जो हमको पता नहीं है, अगर हमको ये फाइंड करना है, अगर इसके बारे में हमको पता करना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो मैथ्स में एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी आपको फाइंड करना है वो अकेला होना चाहिए, वो अलोन होना चाहिए। जब तक वो अकेला नहीं होगा वो आपको आंसर नहीं देगा, वो आपको आंसर नहीं बताएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हमको BC का आंसर चाहिए तो हमको क्या करना होगा, ये अकेला करना होगा। अकेले करने का मतलब ये है कि इसके साथ में जो है उसको यहां से भगाना पड़ेगा। इक्वल के इधर है तो इसको इधर भगाएंगे हम। तो अब देखिए स्टूडेंट्स जब इसको उधर भगाएंगे तो ये अकेला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये अकेला हो जाएगा। और जैसे ही वो अकेला होगा वो आपको तुरंत आंसर दे देगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब आपको एक बात पता होनी चाहिए और एक चीज, अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए एक नंबर लिख दिया 3, सपोज कोई भी नंबर, मैं समझाने के लिए समझा रहा हूं आपको कि अगर वो एक नंबर है 3 और एक नंबर है -3। अब देखिए ये 3 के सामने माइनस है, इस 3 के सामने अगर कुछ भी नहीं होता है ना तो इसका मतलब होता है ये प्लस में है। किसमें है ये? इसके सामने प्लस है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब उस नंबर के सामने हमेशा प्लस लगा हुआ होता है। ओके, इतना क्लियर हो गया। ये मैंने क्यों बताया अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे को यहाँ पे 26 को यहाँ से भगाना है, इस साइड भगाना है इक्वल के, ताकि BC यहाँ पे अकेला हो जाए। तो इस 26 के सामने कुछ भी नहीं, तो क्या है यहाँ पे सामने प्लस है। और अभी मैंने आपको बताया कि प्लस वाला जब दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए क्या होता है, इक्वल के नीचे इक्वल लिखिए। इक्वल के इधर पहले से क्या था 39 पहले से था। 26 जब इधर आएगा तो इसके सामने प्लस था, जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -26। क्लियर है स्टूडेंट्स कि 26 जब इधर आया तो ये माइनस हो गया क्योंकि इसके सामने क्या था प्लस था, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि प्लस वाला जब दूसरे साइड जाता है तो वो माइनस हो जाता है। क्लियर है? अब देखिए स्टूडेंट्स 26 इधर से इधर आ चुका है तो अब इधर तो है ही नहीं, राइट? 26 तो भाग गया ना। ये इक्वल के इधर एक दूसरी दुनिया है, दूसरा देश है, इधर कोई दूसरा देश है। जब ये 26 यहाँ इस देश को छोड़ करके यहाँ आ गया है तो उस देश में थोड़ी होगा। जैसे आप समझिए, आप अगर स्कूल में हैं तो आप घर पे थोड़ी रहोगे, और अगर आप घर पे हैं तो आप स्कूल में थोड़ी रहोगे, क्योंकि आप तो एक ही हैं। तो वही चीज है कि आप एक साथ दो जगह पे नहीं रह सकते। 26 भी ऐसा ही है कि ये जब इधर आ जाएगा तो ये इधर इस साइड नहीं रहेगा। तो 39 - 26 हो जाएगा और यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया BC। अब आप बोलेंगे प्लस BC बचा, प्लस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था अगर 3 है तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं +3। तो +3 को भी मैं 3 फिर लिख सकता हूं। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके सामने जब कुछ भी नहीं है तो प्लस तो हमेशा होता ही है। अभी मैंने आपको ये चीज समझाया था, राइट? अब देखिए आपको माइनस करना आता है तो 39 में से 26 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका BC। ओके, तो 9 में से 6 गया 3, 3 में से 2 गया 1, तो BC कितना आ गया? BC आ गया 13। तो हम यहाँ लिखेंगे डायरेक्टली आंसर कि BC इज इक्वल टू 13, और ये सारे वैल्यू सेंटीमीटर में थे इसलिए ये भी सेंटीमीटर में होगा। तो BC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है क्या? तो इस तरीके से आप कोई भी फिगर का जो मिसिंग साइड है उसकी लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास दिया हुआ है, उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स जो सेकंड फिगर है हमारे पास वो है ABCDEF, राइट? इस बार इस फिगर का नाम है ABCDEF। अब यहाँ पे हमारे पास AB 2 सेंटीमीटर है, BC 3 सेंटीमीटर है, CD 6 सेंटीमीटर, DE 5 सेंटीमीटर है, EF मिसिंग है। EF हमको पता नहीं है तो इसकी लेंथ हमको फाइंड करनी है, और FA दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो चलिए इस फिगर का, क्योंकि हमारे पास पेरीमीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसका पेरीमीटर है 23 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन 1 को सॉल्व किए थे। तो स्टूडेंट्स अब हम यहां लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ABCDEF, यही था नाम। तो सॉल्व करते हैं। AB + BC + CD + DE + EF, एंड लास्ट में था F से वापस A की तरफ FA। तो पेरीमीटर ऑफ ABCDEF कितना था? वो था हमारे पास 23 सेंटीमीटर, राइट स्टूडेंट्स? तो इसके नीचे लिखेंगे हम 23, इक्वल के नीचे इक्वल AB कितना था? वो था 2 सेंटीमीटर, प्लस BC कितना था? वो था
3 सेंटीमीटर प्लस सी डी कितना था 6 सेंटीमीटर, फिर डी कितना था 5 सेंटीमीटर प्लस ई एफ हमको पता नहीं है तो हम ई एफ ही लिखेंगे, प्लस एफ ए जो है वो था 4 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स इसके बाद क्या करेंगे, हम सिंपली हम इन सारे नंबर को एक साथ लिखेंगे और ई एफ को लास्ट में कर देंगे। तो ये हो जाएगा सिंपली 23 इक्वल 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस ई एफ, यही होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए 23 के नीचे 23 इक्वल के नीचे इक्वल, इन सबको कर देंगे प्लस, तो 2 प्लस 3 होता है 5, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 4 20, तो ये 20 प्लस ई एफ रहेगा एज इट इज। एंड जैसे कि स्टूडेंट्स अभी हमने क्वेश्चन में ट्रांसपोजिशन आपको समझाए थे तो उसी हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 23 के नीचे 23 इक्वल के नीचे इक्वल, एंड ये 20 जो है थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, 20 जब इधर आएगा तो इसके सामने प्लस था, इधर आएगा तो ये -20 हो जाएगा, एंड इधर बच जाएगा ये ई एफ, राइट। तो सॉल्व करते हैं, तो 23 में से -20 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इक्वल के नीचे इक्वल ई एफ। तो इस तरीके से हमारे पास ई एफ मिल जाएगा, तो ई एफ इज इक्वल टू 3, और ये जो सारे वैल्यूज थे वो सेंटीमीटर में थे इसलिए ई एफ यहाँ पे भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, ट्रांसपोजिशन के रूल्स याद करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला याद करेंगे कि सारे ही साइड्स का हम प्लस करते तो पेरीमीटर निकलता है। तो इस तरीके से आप जो मिसिंग साइड है उसकी लेंथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है थर्ड फिगर, और ये फिगर में एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी सी, ओके, जिसमें हमारे पास ए बी की वैल्यू पता है वो है 17 सेंटीमीटर, और जो ये बी सी है वो हमको यहाँ पे पता नहीं है, तो इसी मिसिंग साइड की हमको लेंथ निकालना है। एंड सी ए हमको पता है 12 सेंटीमीटर, एंड साथ में इसका जो पेरीमीटर है वो हमको पता है वो है 50.5, दिस इज 50.5। तो ये हमको पेरीमीटर पता है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा कि पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे इस ट्राइंगल एबीसी के लिए। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पेरीमीटर ऑफ एबीसी, राइट, ट्राइंगल का नाम था एबीसी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो पेरीमीटर ऑफ एबीसी कितना था, वो था 50.5, तो इसके नीचे लिखेंगे 50.5 इक्वल के नीचे इक्वल, ए बी कितना था, वो था 17 सेंटीमीटर, प्लस बी सी हमको पता नहीं था स्टूडेंट, तो बी सी को रखेंगे एज इट इज, और सी ए था 12 सेंटीमीटर। अब इन नंबर्स को हम एक साथ रखेंगे, 17 प्लस 12 प्लस बी सी कर दिया हमने लास्ट में, तो 50.5 को रखेंगे एज इट इज, 17 एंड 12 को प्लस करेंगे तो 7 + 2 9 एंड 1 + 1 2 प्लस बी सी। अब इसको हम करेंगे ट्रांसपोज, जैसे कि हमने क्वेश्चन में आपको समझाए थे, तो क्या हो जाएगा 50.5 ये रहेगा तो -29 इक्वल के नीचे इक्वल, और यहाँ बच गया बी सी। अब पॉइंट वाला माइनस करने आपको आता होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने पिछले क्लास में सीख चुके हैं। अगर आप भूल गए तो मैं आपको यहाँ पे रफ में थोड़ा सा करके दिखाता हूँ कि 50.5 है सपोज, तो ये जो 29 है इसमें कहीं भी पॉइंट नहीं होता है तो वो लास्ट में होता है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट कहीं भी नहीं है तो उसके बाद में, यानी कि पॉइंट के पहले 29 है तो 29, और पॉइंट के उधर कुछ भी नहीं तो क्या करेंगे 0 लगाते हैं। ओके, ये आपने पिछले क्लास में सीख चुके हैं। तो 5 में से 0 गया तो 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब 0 में से 9 माइनस होता नहीं है तो इससे बोरो करेंगे तो हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 10, तो 10 में से 9 गया तो 1, एंड 4 में से 2 गया तो 2, कितना है स्टूडेंट्स 21.5, ये हो गया बीसी। तो इस तरीके से बीसी की जो लेंथ है वो हो जाएगी 21.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही।